निर्मला सीतारमण आजकल बहुत खुश हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जीएसटी लास्ट ईयर के कंपेयर में 12.6% बढ़ गया है। नेट जीएसटी भी 9.1% इंक्रीज हुआ है और अब 2.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नंबर्स हमारी इकोनॉमी की पावर दिखाता है। इलेक्शन पे कोई डिबेट नहीं है, पर मिडिल क्लास को ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं फील हो रहा। मिडिल क्लास जिन्होंने 90s के लिबरलाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेस दिखाता था, ये फिगर शायद न्यूज़पेपर के 16th पेज पे दब गया होंगे। लेकिन आरबीआई का डाटा खुद कहता है कि कंट्री का हाउस होल्ड डेब्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। मार्च 2020 में जीडीपी का 35% था, जो जून 2024 तक 43% हो गया और 2024 में नेट हाउस होल्ड सेविंग लास्ट 50 सालों में सबसे कम थी और ये 2025 में भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। अगर ये 30% और 40% जीडीपी का मैथ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया का मिडिल क्लास बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। पिछले 10 सालों में फूड इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है और मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी नीड्स पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। रिसेंटली जॉब स्पीक रिपोर्ट देखी है। इसमें दिखाता कि वाइट कलर हायरिंग लास्ट दो सालों के कंपेयर में 8% कम हुई है, जबकि जॉब ढूंढने वालों ग्रेजुएट्स की नंबर 20% बढ़ गई है। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा हीट हुआ है, इसमें हायरिंग 20 to 30% घट गई है। एआई अभी आया है, इसका असली अटैक अभी बाकी है। अगर जॉब मिल भी जाती है तो सैलरी नहीं बढ़ रही। आईटी प्रेशर अभी भी 10 साल पुराने सैलरी पैकेज पे बिग कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं, पर हम सच नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ये करवा है। मार्शलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर सौरभ मुखर्जी मिडिल क्लास का एनालिसिस करते हैं। उनका कहना है कि रियल टर्म्स में मिडिल क्लास की इनकम बाइंग पावर के हिसाब से पिछले 10 सालों में हाफ हो गई है। इस वजह से कंजप्शन कम हुआ है। सोप और बिस्कुट की सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज डिप ट्रैप में फंस गए हैं। बैंक लोन रिकवरी एजेंट्स के नाम पे गुड्स घर भेजे जा रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या बिजनेसेस चलाने के लिए लोन ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम समझना ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम बॉम्ब देश के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज को नहीं, पूरे देश के लिए डेंजरस होगा। तो आज के एपिसोड में हम कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स समझने की कोशिश करेंगे जो हम देखना नहीं चाहते। क्या ग्रेट इंडियन फैमिली क्लास का सपना मर गया? ये देश के ग्रोथ के कैसे लिंक्ड है? क्यों मिडिल क्लास जितना चिल्ला रहे हैं कोई नहीं सुनता? ये कौन सा इकोनॉमिक टाइम बम है जिसे रोकना ज़रूरी है? पर शुरू करने से पहले एक बात बोल देता हूँ, कुछ कड़वे सच है। एजेंडा है आपके रेडी करना। हर साल 10 करोड़ लोग पॉवर्टी फेस करते हैं। क्यों? अपने पास जो है उसको सेफ रखना क्रिटिकल है। क्योंकि एक बार हॉस्पिटल जाते हैं और मेडिकल बिल्स पे नहीं कर पाते। मिडिल क्लास एक दिन का वेट करता है सैलरी देकर। इसका मतलब हम उसी महीने में अपनी अर्निंग खर्च कर देते हैं, पर कोई प्लानिंग नहीं। सपना देखने चाहिए, पर दो सवाल हैं। गाड़ी स्मूथली चलाने का बैकअप प्लान क्या है? फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करना है। मिडिल क्लास का सपना तब तक सेफ है जब तक उसको सच करने वाला सेफ है। बेस्ट पॉसिबल स्कूल और ट्यूशन फीस देना ये ज़रूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट। हम इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सकते, पर अपने फैमिली के लिए सेफ्टी नेट बना सकते हैं। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती हैं तो सवाल क्या होता है, मेरे फैमिली का क्या होगा? वही फैमिली जिसके लिए हम सबसे पहले सब कुछ कर देते हैं, अपनी वांट्स अपनी नीड्स पोस्टपोन कर देते हैं, तो शायद एक वैकेशन नहीं जाते या नए कपड़े भी नहीं खरीदते। पर टर्म्स इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है। देन सबसे पहले क्वेश्चन ये है, मिडिल क्लास कौन है? ये डिफाइन करना टफ है। कुछ कहते हैं 5 से 30 लाख एनुअल इनकम वाला फैमिली मिडिल क्लास है इंडिया के लिए। कैसे काम करते हैं? कुछ कहते हैं 5 लाख से 1 करोड़ एनुअल सैलरीड फैमिलीज कंट्री के टॉप 2 से और 3% के बाद बाकी 20 और 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास कैटेगरी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास ही इकोनॉमी को फ्यूल देता है। ये बैकबोन की तरह काम करता है। मिडिल क्लास ने यूएसए, जापान, चाइना और वियतनाम के डेवलपमेंट को इनेबल किया है। क्यों? क्योंकि रिच लोग ये कर सकते हैं नहीं। A1 और A2 पर ऐसा नहीं है।
अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ग्रो करना है, जॉब्स बढ़ानी है, तो ज़रूरी है कि प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड हो। अगर बायर्स होगा तभी तो सेल होगा। अगर सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे या टॉप परसेंटेज को कैटर करोगे तो डिमांड नहीं कैटर होगी। हमारा एक्सपोर्ट्स पिक्चर भी अच्छा नहीं लग रहा। ये एक अलग एपिसोड डिजर्व करता है। हमें स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास चाहिए जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम हो, ताकि वो कपड़े, फ़ोन, मूवीज़, पॉपकॉर्न, कार वगैरह खरीद सके। जब वो ये सब खर्च करते हैं, मार्केट में पैसा आता है, जॉब बढ़ते हैं और ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर आते हैं। इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पिछले कुछ डिकेड्स में ग्रो हुई है। लगता है इंडिया भी इसी पाथ पे चल रहा है। 90s के मार्केट रिफॉर्म के बाद मिडिल क्लास को बूस्ट मिला। पहले मिडिल क्लास का एनुअल ग्रोथ 2% था। रिफॉर्म के बाद 7% पर ईयर ग्रोथ हुआ। एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल सकते क्योंकि मिडिल क्लास की डेफिनेशन अलग अलग है। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली की मार्केट में चीज़ खरीदने की कैपेसिटी 2003 से 2013 तक डबल हो गई। ये वो टाइम था जब कॉर्नर पे मॉल्स आ रहे थे। सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवीज़ देखे, कंज्यूमरिज्म हीरो देखे, इंडिया सेंचुरीज और इंडिया ग्रोथ स्टोरी प्रॉमिसिंग थी। इंडिया का नाम इंटरनेशनल पब्लिकेशन में चर्चा में था। इंडिया वर्सेस चाइना सुपर पावर बैटल होने वाला था। हम बिलीव करते थे कि अगले 10 से 20 सालों में सिचुएशन इंप्रूव होगी। सुपर पावर 2020 कोई स्लोगन नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक गोल था। पर ये नहीं हुआ क्योंकि स्टोरी 2012 से चेंज हो गई। जब सपना टूटने लगा, 2008 का ग्लोबल रिसेशन इंडिया में थोड़ी देर से आया पर इसका असर आया। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना और वियतनाम से कम्पीट नहीं कर सके। मेक इन इंडिया का कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। आईटी सर्विस उतनी ग्रोथ नहीं कर रही थी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब 10 सालों बाद ये क्लियर है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आईटी सेक्टर, हमारा सनशाइन सेक्टर, बुरी तरह हिट हुआ है। आपने 2024 में आईटी सेक्टर में हायरिंग फ्रीज और लेऑफ की हेडलाइंस देखी होगी और 2025 में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। नौकरी जॉब स्पीक रिपोर्ट दिखाती हैं कि आईटी सेक्टर में हायरिंग 20 से 30% घट गई है। ये रिटेल, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग और दूसरे सेक्टर में भी दिखाता है। सीएमआई के डाटा कहता है कि कोविड से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% थी, अब 19 और 20% है। जॉब्स अवेलेबल्स हैं पर सैलरी ग्रो नहीं हो रहा। FICCI रिपोर्ट दिखाती है कि पिछले 5 सालों में सैलरी ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम हो रहा है। आईटी फ्रेशर को 70 घंटे काम करने को कहा जाता है पर इनफ पे नहीं मिलता। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि रियल टर्म्स में मिडिल क्लास की इनकम पिछले 10 सालों में हाफ हो गई है। अगर ये सब भूल जाओ तो देखोगे कि अगले जनरेशन लिबरलाइज्ड जनरेशन से पुअरर होगी। 10 साल पहले हमें अच्छे दिन के सपने देखे थे पर आज ग्राउंड रियलिटी अलग है। सोप डिटर्जेंट की सेल भी घट रही है, रोल्स रॉयस बिक रही हैं पर ऑर्डिनरी व्हीकल का ग्रोथ स्लो हो रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक 2 व्हीलर सेल्स 17% गिर गई हैं। नेट एफडीआई भी घट रहा है। इंडियन कंपनीज भी फॉरेन मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 100.5% है पर हमारा टारगेट 8% था। अगर 8% नहीं हुआ तो 2028 और 30 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भूल जाओ। पर फिर भी पुअर मिडिल क्लास लोग इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो कंफर्टेबल मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल से कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज ने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों को इजीली पर्सनल लोन दिए। मिडिल क्लास बिग ईएमआई ट्रैप में फंस रहा है। 2021 और 2024 के बीच पर्सनल लोन्स और रिटेल क्रेडिट का टोटल अमाउंट 70% बढ़ गया है। ये ह्यूज अमाउंट है। कोई नहीं जानता ये पैसा कहाँ से जा रहा है और कितना वापस आएगा। एग्जैक्ट नंबर मिलना टफ है। एस्टिमेटेड है कि 60% से ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज ने पर्सनल लोन लिए है। आज सैलरीड मिडिल क्लास अपनी सैलरी का 33% ईएमआई में दे रहा है। हाँ, इसमें एक एस्पिरेशनल एलिमेंट है। अच्छा है कि लोग अच्छे फ़ोन्स, बाइक, सोशल मीडिया, ड्रीम्स, लाइफ, वैकेशन चाहते हैं, पर ये लोन लेने का सिर्फ वही रीज़न नहीं है। सबको पता है कि स्कूल फीस, मेडिकल कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गए हैं। क्या मिडिल क्लास फैमिलीज को डेली एक्सपेंस के लिए बोरो करना पड़ रहा है? आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू के मुताबिक 25% बोरोवर्स के पास मल्टीपल लोन्स हैं, पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन्स जैसे बड़े लोन्स। मिडिल क्लास पहले पैसा सेव करता था और सेफ्टी नेट बनाता था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में
हाउस होल्ड सेविंग 50 सालों के लोवेस्ट पॉइंट पर है। लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स भी नहीं है। अप्रैल 2025 का डाटा दिखाता है कि इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब लोन्स बढ़ रहे हैं, सेविंग घट रही है और कंजप्शन भी घट रहा है। अगर लोन इंटरटेनमेंट के लिए लिए होते तो कंजप्शन बढ़ता और चीज़ें बिकती। पर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं और लोन चुका नहीं पा रहे। पिछले सालों गोल्ड मॉर्टगेज करने वालों की नंबर 77% है। याद रखो, लोग गोल्ड तभी मॉर्टगेज करते हैं जब सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। हमारे सोसाइटी में गोल्ड मॉर्टगेज करना शर्मिंदगी की बात है, पर लोग कर रहे हैं। नो गुड जॉब्स, नो सैलरी ग्रोथ, नो डेब्ट, नो सेविंग। ऐसी सिचुएशन में मिडिल क्लास एम्प्लॉय के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। वो 70 घंटे काम करते हैं, खराब वर्किंग कंडीशन में रहता है और चुपचाप रहता है। स्टार्टअप जैसा रिस्क भी नहीं ले सकता, कोई रिलीफ या बेनिफिट्स नहीं है और जीएसटी से निचोड़ेगा ये। तो कोई फ्रीडम नहीं। एक झटका मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ट्रम्प का ट्रेड वॉर, एआई का जॉब मार्केट वॉर, अनसर्टेनिटी। एक बार जॉब चली गई या मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो पूरा फैमिली डिप ट्रैप में फंस जाएगा। 5 से 10% मिडिल क्लास ऑलरेडी डिप ट्रैप में फंस चुका है। पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डिफ़ॉल्ट सब कुछ बढ़ रहा है। अब एक डिप्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री रेडी है आपके डिप्ट को मैनेज करने के लिए। बैंक्स और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इजीली अपने डिप्ट रिकवरी एजेंट भेज सकते हैं। बैंक तो मिनिमम बैलेंस ना रखने के लिए भी पैसा काट लेते हैं। तुम मिडिल क्लास हो, वसूली भाई के सामने नहीं टिक सकते। तुम मेहुल चोकसी नहीं हो जो 13,000 करोड़ लेके भाग जाए। उस पर भी हमने एपिसोड बनाया है, देख सकते हो। पर तुम मिडिल क्लास हो, फ्रॉड क्लास नहीं। प्रेशर सिर्फ मिडिल क्लास पे नहीं है। अगर जल्दी रिलीफ नहीं दिया गया तो मिडिल क्लास एक टाइम बम बन जाएगा। इस टाइम बम को रोकने के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी टैक्स रिलीफ दी थी। पर क्या ये टैक्स रिलीफ इकोनॉमी को भी बम से बचने के लिए काफ़ी है? हम जापान और जर्मनी में वर्कफोर्स शॉर्टेज के बारे में सुनते हैं। इंडिया का लो इनकम टाइम बम क्या है? पर इंडिया के पास यूथ की बड़ी आर्मी है। इसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इस पे हमने पूरा एपिसोड बनाया था कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो नेशन के लिए अच्छी बात है। पर लगता है कि हम की अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हैं। वर्किंग पॉपुलेशन के लिए काम कहाँ है? एमसी किकंजी डेमोग्राफिक रिपोर्ट दिखाती हैं कि हमारे पास 33 साल हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी और इस एज पैटर्न को रिजर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब इंडिया में यंग वर्कर की नंबर कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल होगा। जापान और जर्मनी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पर कम से कम उन्होंने अपनी यंग पॉपुलेशन के साथ मैसिव ग्रोथ अचीव किया। कम से कम वो कंट्रीज उस ग्रोथ की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। कंजप्शन स्लो डाउन आज हमारे देश में हो रहा है, डिप ट्रैप आज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आज नहीं हो रहा है। अगर ये चलता रहा तो हम लो इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। देश अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। अगर हम अब ग्रो नहीं करें तो बूढ़े होने पे ग्रोथ कैसे इमेजिन करेंगे? 2024 के बाद मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ दिया, क्या चीज़ों को बदलने की पॉलिटिकल विल है? पर जीएसटी और पेट्रोल प्राइस, निर्मला ताई को पता है पैसा इसका कैसे वापस लेना है। तो क्या टैक्स ब्रेक से कंजप्शन बढ़ेगा? क्या कंपनीज को फिर से इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव मिलेगा? गवर्नमेंट मिडिल क्लास टैक्स इनकम से कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा कमाती है, पर स्मूथ रोड, स्कूल, हॉस्पिटल या एयर क्वालिटी नहीं देती। याद रखो कि इन फंडामेंटल के बिना कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। सरप्राइज की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम चाइना +1 रेस में हार गए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आगे निकल गए। पर गवर्नमेंट के पास मिडिल क्लास डिमांड्स को इग्नोर करने का फार्मूला है। कॉर्पोरेट्स के साथ दोस्त के इलेक्शन टाइम पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र और फ्रीवेज। मिडिल क्लास 9 PM न्यूज़ का एडिक्ट हो जाता है। वो देखते हैं कि वो डेंजर में हैं पर सेफ रहेंगे, फिर सो जाते हैं। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स काम किया, बढ़ाने का प्रॉमिस किया, पर सिर्फ सीईओ की सैलरीज बढ़ी। वेलफेयर स्कीम, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, पर बिना ग्रोथ के लिए स्कीम कब तक चलेगा? मेक इन इंडिया का मैं एम था मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन 18% से 25% तक ले जाना, और ये अब जीडीपी का 14%
हो चुका है। अगर सवाल पूछते हो तो एंटी नेशनल कहे जाते हो। आरबीआई ने डेब्ट ट्रैप में कुछ स्टेप्स लिए हैं। कुछ कंपनीज को सीज और डिसिट ऑर्डर दिए गए हैं। बैंक को मिडिल क्लास को इजीली लोन देने को रोकने के लिए कुछ रूल्स भी इम्प्लीमेंट किए गए। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेने होंगे। कोई एक एक्शन प्लान, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस इशू पे फोकस, कम से कम इशू स्टार्ट करो।